क्लास 10 साइंस हम एक इनिशिएट कर रहे हैं कि जो आपकी फिजिक्स के चैप्टर हैं, ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका मैग्नेट वाला चैप्टर हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो गया, कलरफुल वर्ल्ड हो गया। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया, इसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो ड्राइव भी हुए, जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, उसका भी फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, आप चाहे सीबीएसई में हो या किसी भी स्टेट बोर्ड के अंदर हो, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, और उस पर बेस आपके प्रॉब्लम आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ले लिया, जो नई एनसीईआरटी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 11 है, ओल्ड के अंदर चैप्टर नंबर 12 था। तो हम एक फॉर्मूला शीट बना रहे हैं। ये वीडियो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, खाली ये वीडियो खोल लीजिए और इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी में जितने फॉर्मूलाज हैं वो सारे मिल जाएंगे एक जगह पे। ठीक है, और थोड़ा हम एक्सप्लेन भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला शीट है, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। फर्स्ट फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन, मतलब जो चार्ज है इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में कितना है, आपका चार्ज का रिलेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, ये हो गया Q इज इक्वल टू एन। अब जैसा इंग्लिश का स्टेटमेंट है, चार्ज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो फॉर्मूला है, चार्ज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या होता है, N क्या होता है, E क्या होता है, यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद चार्ज का एक और रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ करंट, वो होता है IT। I क्या है, T क्या है, इनकी यूनिट क्या है, मेंशन है। फिर थर्ड वाला रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का, या मैं सीधा सी भाषा में बोलूं तो वोल्टेज का। ठीक है, दो टर्मिनल चाहिए, एक हाई वोल्टेज पे चाहिए, एक लो वोल्टेज पे चाहिए, हमेशा वोल्टेज हाई से लो की तरफ ट्रेवल करता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, वर्क का मतलब ही एनर्जी होता है, वो होता है वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज। तो VAB क्या है, Q क्या मेंशन है। उसके बाद फोर्थ, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा कोई बोर्ड नहीं होगा जिसमें इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, इस पे प्रॉब्लम बहुत आता है। ठीक है, हर एक बोर्ड के अंदर आएगा। ठीक है, सीबीएसई का तो फेवरेट है ये। तो ये है ओम्स फॉर्मूला। इससे पहले आपको ओम्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे से आप ओम्स लॉ की डिटेलिंग में स्टडी कर लीजिए। उसके बाद फॉर्मूला आपका बनता है V इज इक्वल टू RI या V इज इक्वल टू IR, जैसा भी आपको सुटेबल हो वैसा याद कर लेना। V क्या होता है, I क्या होता है, R क्या होता है, ये आपको पता है। और ये वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ता है तो उसके रिस्पेक्ट में करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज कम होता है तो उसके रिस्पेक्ट में करंट भी कम होता है। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो 45 डिग्री की लाइन बनेगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला हमें ये बताता है कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में करंट भी इंक्रीज हो रहा है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन ये फॉर्मूला आगे चल के फेल हुआ। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, जब सेमीकंडक्टर स्टार्ट होंगे, तो आप ये जानेंगे कि ओम्स का लॉ फेल हो चुका है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। लेकिन बेसिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके।